गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश क्लास 12 का जो पहला लेसन है, लास्ट लेसन, उसके क्वेश्चंस और आंसर्स। ये 7 टाइप के क्वेश्चंस और आंसर्स हैं और आपके पाठ्य पुस्तक में 10 प्रश्न दिए हुए हैं। उनमें से मैंने 5 को कवर किया है। तो आइए देख लेते हैं पहला वाला क्वेश्चन। व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट। बुलेटिन बोर्ड क्या था और यह किस तरह से महत्वपूर्ण था। तो आंसर में आपको लिखना है, बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशंस नियर द टाउन हॉल। बुलेटिन बोर्ड एक सूचनाओं का केंद्र था जो टाउन हॉल के पास बना हुआ था। द बैड न्यूज हैड कम फॉर फ्रेंचमैन फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट 2 years। पिछले 2 वर्षों से जितने भी फ्रांसीसियों के बुरे समाचार थे वो इसी बुलेटिन बोर्ड से आ रहे थे। आगे लिखा हुआ है, एज लॉस्ट बैटल्स द ड्राफ्ट्स द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर सो इट वाज इम्पॉर्टेंट। जैसे कि खोए हुए बैटल्स अर्थात हारे हुए युद्ध संबंधी समाचार, द ड्राफ्ट्स यानी कि सेना में भर्ती संबंधी जो सूचनाएं आती थी वो भी उस पर लिखी होती थी। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो कमांडिंग ऑफिसर यानी कि सेना का जो ऑफिसर होता था उसका जो आदेश आता था वो भी वहीं से मिलता था। सो इट वाज इम्पॉर्टेंट, इसलिए वह बुलेटिन बोर्ड महत्वपूर्ण था। चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट डिड एम हेमेल से व्हेन फेंज रीच्ड टू द स्कूल। जब फेंज यानी कि राइटर स्कूल को पहुंचा तो एम हेमेल यानी कि गुरुजी ने क्या कहा। आंसर में आपको लिखना है, When Fenge reached to the school, he saw that there was all silent। जब फेंज स्कूल को पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पूरे स्कूल में सन्नाटा ही सन्नाटा है। एंड ही वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। ही वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। वह बहुत डरा हुआ था कि डांटा जाएगा। कौन? राइटर, ही मीन्स फेंज। फेंज को इस बात का डर था कि उसे डांट पड़ेगी। बिकॉज एम हेमेल हैड सेड, क्योंकि एम हेमेल यानी कि उसके शिक्षक ने ये कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन हिम ऑन पार्टिसिपल, कि वह उससे पार्टिसिपल विषय पर प्रश्न पूछेंगे। एंड ही कुड नॉट लर्न द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और वह उसके बारे में एक भी शब्द नहीं जानता था या नहीं सीख सका था। बट एम हेमेल said very kindly to him, लेकिन एम हेमेल ने बड़ी ही विनम्रता के भाव से उससे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फेंज। फेंज, अपनी सीट पे जल्दी से पहुंच जाओ। वी वेयर बिगनिंग विदाउट यू, और हम तो तुम्हारे बिना ही इस पाठ की शुरुआत करने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। What did M. Hamel speak first in the class that day about the last lesson। एम हेमेल ने पहले ही उस कक्षा में उस आखिरी पाठ के बारे में क्या कहा, यानी कि सबसे पहले उन्होंने उस विषय में क्या बोला। किस विषय में? अबाउट द लास्ट लेसन, यानी कि आखिरी पाठ के बारे में। आपको आंसर में लिखना है, एम हेमेल स्पोक फर्स्ट इन द क्लास अबाउट द लास्ट लेसन। एम हेमेल ने सबसे पहले उस अंतिम पाठ के बारे में ये बोला। इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, बिल्कुल उसी गंभीरता और सज्जनता की भाषा में, which he had used to फेंज some time before, जिसका उन्होंने फेंज से कुछ समय पहले इस्तेमाल किया था। अर्थात उसी भाषा में उन्होंने कहा जिस भाषा में फेंज से उन्होंने कुछ समय पहले बात की थी। क्या बोले? माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा या जो तुम्हें मैं दूँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन, और बर्लिन से ये आदेश आ चुका है कि केवल जर्मन ही पढ़ाया जाए। इन द स्कूल्स ऑफ एलाइस एंड लोरिने, इन दोनों शहरों में केवल जर्मन ही पढ़ाया जाए, ऐसा आदेश बर्लिन से आ गया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए टीचर कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये फ्रांस भाषा का आपका, फ्रेंच भाषा का आपका आखिरी पाठ है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड फेंज थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। फेंज ने जब आखिरी पाठ के बारे में सुना तो उसने क्या सोचा। आंसर लिखना है, आफ्टर हियरिंग अबाउट हिज लास्ट लेसन फेंज फेल्ट वेरी सैड, एंड दीज वर्ड्स
वेयर लाइक अ थंडर क्लैप फॉर हिम। जब फेंज ने आखिरी पार्ट के बारे में सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। एंड दीज वर्ड्स वेयर लाइक अ थंडर क्लैप फॉर हिम, और ये शब्द उसके लिए एक बिजली की गड़गड़ाहट की भांति थे। ही वॉज फीलिंग सो सॉरी बिकॉज ही हैड नॉट लर्न अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज एज मच एज ही नीड। वह बहुत अधिक दुख महसूस कर रहा था क्योंकि उसने उस भाषा को यानी कि फ्रेंच भाषा को उतना नहीं सीख पाया था जितना कि उसे ज़रूरत थी। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल हाउ? क्या फ्रेंच ने वो पार्टिसिपल वहाँ दोहरा दिए? अगर दोहरा दिए तो कैसे? आंसर लिखना है। नो, नहीं। फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल्स। फ्रेंच वो पार्टिसिपल नहीं दोहरा पाया था। ही कुड नॉट लर्न द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल्स। वह उस पार्टिसिपल्स के रूलों को या नियमों को नहीं सीख पाया था, नहीं सीख सका था। He wished to read without mistake, but he got mixed up on his first words. वो इच्छा तो करता था कि वो बिना कोई गलती के वो सारे पार्टिसिपल्स के रूल दोहरा दे, बट लेकिन he got mixed up on his first words. लेकिन जब वो खड़ा हुआ तो जो पहला ही शब्द वो बोला, पहले ही शब्द में वो एक ही में सब उसमें मिक्स हो गया उसका, अर्थात वो बोल नहीं पाया था। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।